नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 बहुत बड़ा उलटफेर होगा। न्याय के देवता, कर्म के कारक सूर्य पुत्र शनिदेव 11 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं। जब भी सूर्यदेव शनि से 15 डिग्री पहले होते हैं तो शनिदेव अस्त माने जाते हैं। अस्त होने का अर्थ है किसी भी ग्रह की शक्तियों में कमी आना। अस्त का अर्थ है प्रभावहीन हो जाना। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन जातकों को होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 ढैया या पनौती गतिमान है, या उन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा जिनके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। क्योंकि शनि के अस्त होने से ऐसे जातकों को शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और वो जातक इस गोचर का लाभ अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दशा को सुधारने में कर सकते हैं और शनि के कारण आपने जो कुछ भी खोया उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। शनि इस समय राहु के नक्षत्र शतभिषा में है। हालांकि शनि का अस्त होना कोई बहुत बड़ा शुभ लक्षण नहीं है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार भी रहना होगा। साथ ही आप अगर मन से मजबूत रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, अपने इष्ट देव की आराधना करते रहेंगे तो शनि के अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, आपके इष्ट देव आपको उस परेशानी से बचा ले जाएंगे। तो आइए समझते हैं वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और यहाँ पर सूर्य भी आ चुके हैं। सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं। शनि आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंडली के छठे भाव, 10वें भाव और लग्न के भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। जब भी शनि का गोचर लग्न से चौथे या 8वें भाव में होता है तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है और वृश्चिक राशि के जातक पिछले 1 वर्ष से ढैया से पीड़ित हैं। लेकिन शनि के अस्त होने से अब ढैया से संबंधित कष्टों में आपको राहत मिलने जा रही है। शनि तीसरे भाव के स्वामी होकर के चौथे में गोचर कर रहे हैं और शनि के प्रभाव से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी आई होगी। पिछले 1 वर्ष से आप कोई कार्य करना चाहते थे लेकिन उस कार्य को करने का साहस ही नहीं जुटा पाए होंगे। आपके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया होगा कि मैं अगर इस काम को शुरू करूँगा तो पता नहीं ये कार्य पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि लग्न के भाव पर भी शनि की दृष्टि थी और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व था। आपके व्यक्तित्व में एक नकारात्मकता व्याप्त हो गई होगी और चूंकि लग्न भाव आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है तो आपका स्वास्थ्य भी इस समय खराब हुआ होगा पिछले 1 वर्ष के दौरान। शनि चौथे भाव में है। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद निश्चित रूप से बना होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हुआ होगा या आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी विवादित निकली हो। माता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिली होगी और माता से, परिवार के लोगों से भी आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। लेकिन अब चूंकि शनि अस्त हो चुके हैं तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा, आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और इसका प्रभाव ये होगा कि आप
आपके कार्यों को गति मिलेगी। आप जो कार्य करने की सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, अब आप उन कार्यों को शुरू कर पाएंगे और सफलतापूर्वक उन कार्यों को पूरा करेंगे। तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण हो सकता है कि पिछले वर्ष आपको यात्राएं भी करनी पड़ी हों और वो यात्राएं आपके लिए बहुत कष्टकारी रही होंगी। भाई बहनों से संबंध भी खराब हुए होंगे, लेकिन ये 35 दिन भाई बहनों से संबंधों को सुधारने के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। आप प्रयास करेंगे तो भाई बहनों से आपके रिलेशंस भी जो खराब हुए थे उनमें सुधार देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। पिछले एक वर्ष से ढैया के प्रभावी होने के बाद आपके खर्चे बिला वजह के बढ़े होंगे और आपको कर्ज लेने की स्थिति आपके जीवन में आई होगी और आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। लेकिन अब वो समय आ गया है जब अपने कर्जों को उतारने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई शत्रुता किसी से हो गई थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, उससे भी इस समय आपको राहत मिलेगी। छात्रों के लिए तो ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा 35 दिन, क्योंकि देवगुरु पंचम के स्वामी हैं और छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। शनि के अस्त होने के कारण आपके नौकरी के मार्ग में जो बाधाएं थी वो दूर होंगी, आपको नौकरी मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। शनि के अस्त होने के कारण जिन जातकों को लॉटरी से, शेयर से, स्टॉक मार्केट से पिछले एक वर्ष से लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा था, अब उसमें भी सुधार होने का योग बनेगा और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। चूँकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ी है और शनि का प्रभाव समाप्त हो चुका है, तो कार्य क्षेत्र में गति देखने को मिलेगी। आप नए कार्यों की शुरुआत करेंगे। नए नौकरी, नए व्यापार के लिए ये 35 दिन बहुत अनुकूल हैं, क्योंकि दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं। इस समय आपको गवर्नमेंट से भी लाभ मिलेगा। सत्ता से जुड़े हुए लोगों का सहयोग मिलेगा। शासन प्रशासन में बैठे हुए या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, उससे आपको लाभ होगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं, रियल इस्टेट के कारक होते हैं। जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हुए थे, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे थे और उनके कार्य में बाधाएं आ रही थीं, नुकसान हो रहा था, तो इन 35 दिनों में अपने कार्य को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का समय रहेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जब पड़ेगी तो गवर्नमेंट का भी सहयोग मिलेगा और हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट टेंडर मिल जाए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिले। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और शनिदेव का उपाय करते रहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए।
किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।